बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अख्तर रज़ा एडवोकेट। दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि पिछली दो हुकूमतों के दौर में, जो कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की हुकूमत रही है, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने 400 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए, जिसमें बेशुमार बेगुनाह लोग मारे गए, शहीद हुए। जब भी ये हमला होता था तो हुक्मरान जमात, अपोजिशन के रहनुमा और दीनी जमातों के रहनुमा उसकी मजम्मत करते थे और मजम्मत करके बात आई गई हो जाती थी। मैं भी हैरान था कि ये क्या कैसा पाकिस्तान है कि, और ये हमारा कैसा दोस्त है कि जो हमले करता है, हमारे बंदे शहीद हो जाते हैं, सिर्फ मजम्मत करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। उसका राज कल खुला जब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि सलीम साफ़ी को मौलाना फजलुर रहमान साहब इंटरव्यू दे रहे थे, और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि तमाम सियासतदान मिलकर बैठे, उन्होंने इन कैमरा अमेरिका को बाकायदा इजाज़त दी, न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि उस पर तमाम रहनुमाओं ने दस्तखत किए। तमाम सियासतदानों ने, जो स्टेक होल्डर्स थे, इन लोगों ने उसकी इजाज़त दी और उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी दस्तखत किए। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि आया ये बात सच है या झूठ है। कैसे हो सकता है कि सियासतदान, जो इस मुल्क के रहनुमा हैं, जो इस मुल्क का चेहरा है, जो अवाम के नुमाइंदा हैं और हुकूमत चलाने वाले हैं, वो पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ कर सकते हैं, ये मुल्क के, अपने मुल्क के साथ ये गद्दारी कर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप खुद गूगल पर जाकर इस इंटरव्यू को ढूंढ सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं कि मौलाना साहब ने किस तरह सलीम साफ़ी के सवाल के जवाब में इस बात को बाकायदा इतराफ़ किया है। मेरे भाइयों, मैं तो ये इंटरव्यू सुन के सकते के आलम में बैठा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या बात कहूँ, क्या कहूँ। बस यही कह सकता हूँ कि ये क़यादत जो अब तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही है, वो इस कदर घटिया भी हो सकती है, मुल्क की गद्दार भी हो सकती है। जो दुश्मन को कहे कि आओ हमारे घर पे चढ़ाई कर दो, क्या वो मुल्क के दोस्त हैं या गद्दार हैं? मुझे अब समझ आई है कि हम दुनिया की तरक्की की दौड़ में क्यों पीछे रह गए हैं। ये मुल्क जो हमने कलमे के नाम पर लिया था, आज भी अपनी पहचान बनाने में क्यों नाकाम है। ये गरीब लोग जिनके पास तमाम हुनर मौजूद हैं, आज भी पेट के चक्कर में क्यों रहते हैं। ये मुल्क जिसके अंदर दुनिया के तमाम वसाइल मौजूद हैं, आज भी दुनिया से बहुत पीछे क्यों है। ये मुल्क, इसकी इकानमी क्यों ग्रूम नहीं कर सकी। ये मुल्क आज भी दुश्मनों के नरगे में क्यों है।
یہ ملک کیوں دو لخت ہو گیا؟ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دو لخت ملک ہوا تو اس میں بھی یہ غدار سیاستدان شامل تھے. اس ملک پر ڈرون اٹیک ہوئے تو بھی یہ غدار دشمن کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اس ملک کے غریب جن کا خون چوس کر ان لوگوں نے دولت کو دوسرے ملکوں میں منی لانڈرنگ کے ذریعے بھجوایا، آج بھی غریب کیوں ہیں؟ یہ سیاستدان جو راتوں رات سیاست میں آنے کے بعد امیر سے امیر تر کیوں ہو جاتے ہیں، اور یہ ملک نیچے کیوں جا رہا ہے؟ ایسے غداروں کو حساب دینا پڑے گا. اور حساب کیسے دیں گے؟ اس کا حساب اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوں گے، جب پاکستان کے عوام اکٹھے ہوں گے، جب آپ لوگ نعرہ مستانہ لگائیں گے، جب ہم ان کی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، جب ہم انکار کر کے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ ایک نغمہ مستانہ جو عوام کو اکٹھا کر دے گا، کھڑا کر دے گا، پھر یہ ظالم لوگ کہیں نظر نہیں آئیں گے. افسوس، صد افسوس کہ یہ غدار، یہ ظالم، یہ لٹیرے، یہ بدماش ہمارے لیڈر ہیں. بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو متحد اور ہم کو ایک طاقت بنا، اور ہمیں اپنے نمائندے منتخب کرنے کی، صحیح نمائندے منتخب کرنے کی، دیانتدار نمائندے منتخب کرنے کی صلاحیت عطا فرما. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.